7 मार्च 2025 मध्य प्रदेश की बात है। एक आदमी जिसका नाम बंटी नीलिमा था, इसका अपने पड़ोसी से झगड़ा हो जाता है। अब चोट आने पर इसका परिवार इसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि बंटी को बहुत सारे स्पाइनल फ्रैक्चर्स हुए, बंटी कोमा में जा चुका है। अब घबराया हुआ परिवार कहीं से उधार 1 लाख रुपए ले आता है बंटी को बचाने के लिए। पर थोड़ी ही देर में बंटी अपने पैरों से अस्पताल से बाहर निकल आता है। बंटी ये तक बताता है कि डॉक्टरों ने उसके हाथ पैर बेड से बांध रखे थे ताकि बंटी अस्पताल से भाग ना पाए। हमारे इस प्यारे देश में सिर्फ 46% अस्पताल ऐसे हैं जो एक्चुअल एथिकल गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। यानी यहाँ पर अगर 100 लोग अस्पताल जा रहे हैं, उनमें से 54 लोग ऐसे होंगे जो ओवर प्राइसिंग, गलत ट्रीटमेंट या अननेसेसरी टेस्ट के शिकार होंगे। हमारे यहाँ हर साल करीब 52 लाख केसेस मेडिकल मैल प्रैक्टिस के रजिस्टर होते हैं, और ये तो सिर्फ वही है जो रजिस्टर होते हैं। असल आंकड़ा इससे कई ज्यादा ऊपर हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यश की यात्रा में। आज हम जानेंगे कि डॉक्टर्स, जिन्हें हम भगवान का रूप मानते हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर्स द्वारा चलाए जाने वाले अस्पतालों में भगवान का नहीं बल्कि शैतान का काम हो रहा है। अभी पहले हम समझेंगे कि ऐसे कौन से स्कैम्स है जो इस मेडिकल मार्केट में चल रहे हैं। अब इसमें सबसे पहला स्कैम आता है अननेसेसरी प्रोसीजर्स। भारत के कई अस्पतालों में पेशेंट्स को वो ट्रीटमेंट दी जा रही है जिसमें पेशेंट्स को कम और अस्पतालों को ज्यादा फायदा होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सी सेक्शन सर्जरी, जिसमें माँ का पेट फाड़कर बच्चे को बाहर निकाला जाता है। अब ये नॉर्मल डिलीवरी से अलग होता है क्योंकि इसमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अभी ऑपरेशन करवाना पड़ता है इसलिए इसका खर्चा भी ज्यादा आता है। 2005 से लेके 6 के बीच भारत में इसका रेट 9% था। 2015 से 16 के बीच इसका रेट ऑलमोस्ट डबल 17% हुआ। 2021-22 में ये उसके डबल से भी ज्यादा 38% हुआ। WHO बोलता है कि किसी भी देश में सी सेक्शन डिलीवरी का रेट 10 से 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर हमारे कुछ स्टेट जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे सी सेक्शन डिलीवरी का रेट 40-45% से भी ऊपर जा चुका है। अब मैं चाहता हूं एक सिनेरियो आप अपने मन में इमेजिन करो। आपका बच्चा पैदा ही होने वाला है, उतने में डॉक्टर आके बोलता है कि इसको बचाने के लिए तो हमें सी सेक्शन सर्जरी करवानी ही पड़ेगी। अब ऐसे टाइम पे मजबूरी में बिना सोचे आप हाँ ही बोलोगे, क्योंकि किसी में भी इतना दम नहीं है कि वो बोले कि जो भी होगा वो देखा जाएगा, आप नॉर्मल डिलीवरी ही करो। ये दिखाता है कि इतनी मजबूरी का ये स्कैम कितनी आसानी से फायदा उठा सकता है। वैसे ये बोलने का दम एक औरत में था, और वो औरत थी मेरी दादी। और ये सच्ची स्टोरी है। जब मैं पैदा हो रहा था, डॉक्टर ने तब भी बोला था कि इसको बचाने के लिए हमें सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ेगी, पर मेरी दादी ने बोला था ये नहीं भी रहेगा तो चलेगा, तुम नॉर्मल डिलीवरी ही करो। और तब जाके उस नॉर्मल डिलीवरी से एबनॉर्मल में पैदा हुआ था। अभी अननेसेसरी प्रोसीजर्स के बाद आता है हमारा दूसरा स्कैम, ओवर प्राइसिंग। महाराष्ट्र के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA के सामने ये बात आई कि हार्ट सर्जरीज के दौरान हार्ट में जो स्टेंट लगाया जाता है उसमें 300 से लेके 700% अवैध प्रॉफिट कमाया जा रहा है। FDA ने कंपनी का नाम तो डिस्क्लोज नहीं किया, पर जब ये कंपनी स्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर को देती है तब वो अपना अच्छा खासा प्रॉफिट काटती है। फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट काटता है, फिर हॉस्पिटल अपना प्रॉफिट काटता है, और जिस टेंट की प्राइस बहुत कम हो सकती थी उसकी प्राइस बढ़ के 1.5 से 3 लाख हो जाती है। हमारी सरकार आयुष्मान भारत नाम की एक स्कीम लेकर आती है जिसमें जो गरीब परिवार है उन्हें 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस सरकार देती है, और इसका डायरेक्ट बेनिफिट 10 करोड़ परिवारों को मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है। पर इसमें भी एक केस सामने आता है। मेरठ के रहने वाले लाइनमैन मोहित कुमार को काम करते समय चोट लग जाती है। अब इनका परिवार इन्हें दिल्ली के एक अस्पताल में ले जाता है। अब हालांकि ये आयुष्मान भारत के लिए एलिजिबल तो थे, पर इन्हें फिर भी अंधेरे में रखा गया और इनसे 80,000 रुपए ऐंठे गए। सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये ऐसे अकेले नहीं थे। इसी अस्पताल में 3 महीने के अंदर 54 लोग ऐसे थे जिन्हें यही धोखा दिया गया। 2 साल में इन डॉक्टर भाई साहब ने ऐसे ही स्कैम्स कर करके करीब 3 करोड़ रुपए का गल्ला जमा लिया, और वो भी ऐसे लोगों से जिनकी इनकम 10 से 15,000 से ज्यादा नहीं थी। एक और स्कैम मेडिकल फील्ड में चलता है जिसे हम फैंटम ट्रीटमेंट या फ्रॉड ट्रीटमेंट कह सकते हैं। मुरादाबाद में एक पेशेंट को डेंगू हो जाता है। हॉस्पिटल उसे वेंटिलेटर पर डालता है, पर उसके परिवार वालों को उससे मिलने तक नहीं दिया जाता। कैसे तो करके उसका एक रिश्तेदार आईसीयू में घुस जाता है और देखता है तो क्या, पेशेंट वही मरा पड़ा था। वेंटिलेटर बंद था, उसके आसपास डॉक्टर तो छोड़ो, कोई नर्स तक नहीं थी। और इसी हॉस्पिटल में कोविड के दौरान ऑक्सीजन ना मिलने के कारण 24 घंटे के अंदर 15 लोगों की मौत हो जाती है। किसी की मजबूरी का कितना अच्छा फायदा उठाया जा सकता है, इसका एक केस मुंबई से भी सामने आता है। एक पेशेंट की सर्जरी के दौरान मौत हो जाती है। अब जब फैमिली उसकी डेड बॉडी लेने हॉस्पिटल जाती है तब हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि पहले 4 लाख रुपए सर्जरी के भरो और तभी डेड बॉडी को अपने साथ ले जाना।
इसके बाद जो सबसे कॉमन स्कैम मेडिकल फील्ड में आता है वो है फ्रॉड टेस्टिंग और बिलिंग का, जिसमें एक डॉक्टर आपको टेस्ट की एक लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर देगा और बोलेगा कि आप उस XYZ टेस्टिंग सेंटर में जाकर ही टेस्टिंग करवाना और वहां पे मेरा नाम ले लेना, वो आपको डिस्काउंट दे देगा। पर असल में वो टेस्टिंग सेंटर और डॉक्टर मिले हुए होते हैं और हर टेस्ट के पीछे डॉक्टर को एक अच्छा खासा कमीशन जाता है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर रॉय जॉन कोरुला। ये कहते हैं कि अपनी पूरी जिंदगी में दिल के मरीजों का इलाज करने के बाद और इस पूरी इंडस्ट्री में टाइम बिताने के बाद मैं एक बहुत सैड कंक्लूजन पर पहुंचा हूं। इंडिया के बड़े से बड़े हॉस्पिटल चेन्स में एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को हायर किया जाता है और इस पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का सिर्फ एक काम होता है कि अपने सिटी के आसपास के लोकल फिजिशियंस के पास जाए और उनको बोले कि अपने पेशेंट्स को आगे के ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ हमारे ही हॉस्पिटल में रेफर करे और इसके बदले उन लोकल फिजिशियंस को उस पेशेंट के फी का एक स्प्लिट दिया जाता है। इसके साथ साथ ये कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज है वो इन डॉक्टर्स को अपनी दवाइयां प्रिस्क्राइब करने के लिए बड़े बड़े गिफ्ट, फैमिली ट्रिप्स और 5 स्टार होटल्स तक ऑफर करती है। इन सारी चीजों की वजह से आज के टाइम पे ऐसे बहुत लोग हैं जो बीमार होने के बाद भी हॉस्पिटल जाने से कतराते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि उनको खुद के जान की परवाह नहीं है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो उस लंबे चौड़े बिल से डर जाते हैं। इनफैक्ट मेरा भी 2 साल पहले किडनी स्टोन का ऑपरेशन हुआ और जब मुझे पता चला कि इस ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख रुपए लग रहा है तो एक बार के लिए मेरे भी मन में आया कि डॉक्टर को बोलूं कि डॉक्टर साहब ये मारे ही किडनी को टुकड़ो है, इसको मारे से जुदा को नहीं करो। अगर हम सचमुच चाहते हैं कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि इंसानियत के लिए भी चले तो सिर्फ अवेयरनेस से काम नहीं चलेगा। हमें उसके लिए सख्त कानून बनाने होंगे, गैर कानूनी चीजों पर कड़ी नजर रखनी होगी, ट्रांसपेरेंट बिलिंग और रेगुलर ऑडिट्स को एक नॉर्म बनाना होगा, मेडिकल इक्विपमेंट्स और दवाइयों पे एक फिक्स प्राइस कैप लगाना होगा। हर एक पेशेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स मैंडेटरी करने होंगे ताकि उससे छोटे से छोटा फ्रॉड भी इजीली ट्रेसेबल हो। हमें एक सिक्योर और एक्सेसिबल कंप्लेंट सिस्टम बनाना होगा जिससे पेशेंट या कोई भी हॉस्पिटल स्टाफ बिना डरे अपनी आवाज उठा सके। इस वीडियो से दोस्तों मैं ये नहीं कहना चाहता कि हर एक डॉक्टर गलत है, पर जो गलत है उसके खिलाफ आवाज उठाना भी उतना ही जरूरी है, बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर इज नॉट जस्ट अ प्रोफेशन बट अ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। थैंक यू।